क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, 20 करते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए जरा। क्वेश्चन 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ट्राई कीजिए जरा सा इसको, फिर 2 MCQ से उसको करा देंगे, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा करो कि सबसे पहले अलग कर दो सबको, नहीं समझे बात को। ऐसा करो कि इसको सेपरेट कर लो, सबको अलग अलग कर लो। ठीक है, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरीके से लिख लो, मेरा ये कहना है। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है कि 1 बाई कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं सेक एक्स। ठीक है, अब स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ 2, इसको लिख रहा हूं बेटे, सेक स्क्वायर एक्स। कहां से लिखा? तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, या तो ऐसा करता हूं, इसको हटा देता हूं, पहले सिंपल करके दिखाता हूं। 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स। ठीक, डी एक्स। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, स्टेप बचेगा आपको। ठीक है, बाहर कर लो। माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये 10 में कन्वर्जन हो जाएगा, ये सेक में हो जाएगा। फिर यहां से फर्दर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनेगा या तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ ये बनेगा 10x और 1 बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 10x माइनस 3। देखो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन पता है, ऑर्डर को यार इग्नोर करो थोड़ा सा। सेक एक्स होता है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका 20 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब जरा पढ़ते हैं क्या आगे में कह रहा है। 21 और 22 में जो बेटे है वो आपका है MCQs क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ। तो इसमें कह रहा है 21 को हम रीड आउट कर रहे हैं। द एंटीडेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, यानी रूट के साथ में पूरा पढ़ना चाहिए, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है। इसका एंटी डेरिवेटिव हम निकालते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम 21। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास में गिवन है, तो उसको सॉल्व करते हैं जरा। तो इस तरह का क्वेश्चन यार हम लोग ने लगा रखा है, इंटीग्रेशन भी लगा लो। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले रूट एक्स को हम लिखेंगे x टेंडिंग टू पावर 1/2 प्लस 1 बाई एक्स टेंडिंग टू पावर 1/2 dx। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद में हमें यह करना चाहिए कि इसका ट्रांसपोज लेना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं अलग अलग कर दूं इनको। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टेंडिंग, अच्छा e नहीं है, x टेंडिंग टू पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका करते हैं। इसका इंटीग्रेशन बेटा अभी हाफ का हमने बताया 3/2 बाई 3/2 प्लस, अगर माइनस रहा x का पावर हाफ तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रख लेना 2 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 1/2 होगा। x टेंडिंग टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है, और सॉल्व करो जरा सा, 2 का प्रोडक्ट 2 का प्रोडक्ट
यानी x टेंडिंग टू पावर 3/2, बड़ा करो इसको जरा सा, 2/3 प्लस 2x टेंडिंग टू पावर 1/2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जरा देखें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो है बेटा आपका ई करेक्ट क्यों आ रहा है? ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट है बेटे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, आंसर सी। चेक कर लेते क्या दिया हुआ है, ठीक है। सही है। 22 लास्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन 22 में कह रहा इफ d/dx of fx is equal to 4x cube minus 3 by x tending to power 4 such that f2 equal to 0, then f of x is, और ऑप्शन आपके बेटे 4 गिवन है जो हम नहीं लिख रहे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि d/dx ऑफ यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x टेंडिंग टू पावर 4 है, जो कि f2 इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन करने के बाद में अगर वैल्यू हम रखते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। f2 इक्वल टू 0 के इक्वल, ठीक है। देन तो fx क्या होगा, यानी कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। पहले इसका इंटीग्रेशन निकालो, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो इंटीग्रेशन आएगा वहां पे आप f2 मतलब कि जहां जहां x होगा वहां पे 2 रखेंगे, ठीक है। और f2 के प्लेस पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक। फिर आपको यहां से मिलेगा c का वैल्यू, फिर c की वैल्यू उठा के रखना पड़ेगा उसमें, नहीं समझे? चलो मैं करता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, ठीक है, dx। f ऑफ x की वैल्यू अपने पास में गिवन है, रखो जरा सा। तो 4x³ माइनस 3/x टेंडिंग टू पावर 4 dx, ठीक है। यहां से एक कांस्टेंट 4 है, उसको हम क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। 4x³ dx, 3 को ले लेते हैं कॉमन, और इसका ट्रांसपोज लेते हैं, x टेंडिंग टू पावर -4 dx। एक स्टेप यहीं ले लेते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, 4x टेंडिंग टू पावर 4/4 -3 कॉमन, x टेंडिंग टू पावर 4 है, ये घटा दो यार इसमें, यानी कि x टेंडिंग टू पावर -3/3 आ जाएगा, -3 आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। और हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहां से देखो ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x टेंडिंग टू पावर 4 और माइनस माइनस प्लस x टेंडिंग टू पावर -3 प्लस c आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ fx इज इक्वल टू, fx आपके पास में हमें c की वैल्यू निकालना है, ठीक है। f2 निकालते हैं, f2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। देखो अभी हमने f निकाल के लाया है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहां से हम जहां जहां x है वहां पे हम 2 रखते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर 4 आ जाएगा प्लस 1/x³ है ना, इसको पावर को पॉजिटिव कर देंगे, यानी 2 का पावर क्यूब कर लेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि अगर 2 टेंडिंग टू पावर 4 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 16 होगा, प्लस 1/8 प्लस c इक्वल टू 0। एलसीएम ले जरा सा,
एलसीएम लेंगे तो 68 जा, है ना, 8 से 48 बचेगा 4, 8 4 12, 128। ठीक है, 128 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐड करो, 129 प्लस सी इज इक्वल टू, या तो पूरे को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 129 बाई 8 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -129 बाई 8। अब इस c की वैल्यू को क्या करोगे, आप रखोगे, कहां रखोगे, इस इक्वेशन में जो आपने इंटीग्रेट करके लाए हो। ठीक है, तो फाइनल आंसर की तरफ हम मूव करते हैं और लिखते हैं x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस, नहीं माइनस होगा, -129 बाई 8, और इस तरीके से अपना आंसर कंप्लीट होता है। देखें जरा क्या है आंसर। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, तो बेटे इस तरीके से एक्सरसाइज 7.1 जो है हमारा कंप्लीट होता है। और आपने ये ऑब्जर्व किए होंगे कि जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में गिवन था वो सारा बेसिक क्वेश्चन था और बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हमने आज शुरू में कहा कि एक्सरसाइज जो है काफी इजी है, लेकिन फाउंडेशन को बनाने के लिए, अपना बेस को बनाने के लिए अगर 20-22 क्वेश्चन को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो एटलीस्ट आपका जो बेस वो बन जाता है। फिर आप आगे में जो एक्सरसाइज है आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड का, वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आएगा। फिर अगेन हम आपसे एक बार कहेंगे कि बेटे डिफरेंशिएशन में कंसेप्ट क्लियर करो। अगर डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि बेटा जो बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है, कन्वर्जन बेसिकली, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन में किए हैं कन्वर्जन ना, इस क्वेश्चन में कन्वर्जन किए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको आना चाहिए। अगर क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आप कन्वर्जन करने के लिए जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको आता है तो आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में आपको खेलने के लिए आना चाहिए। जब हम खेलने की बात कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए, चेंज करने के लिए आना चाहिए। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है तो प्रॉब्लम कैलकुलस में नहीं आएगा। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में या डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो यही है कि सबसे पहले अपना बेस बेहतर करो, फिर क्वेश्चन को लगाया करो। ठीक है, तो ये 22 क्वेश्चन अच्छे हैं और 4-5 एग्जाम्पल है जिसमें हमने आपको 3 या 4 तो करा दिए थे। ठीक है, अब जो कुछ बचे हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का होगा। पहले हम उसका इंट्रो करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन करेंगे। जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन किए बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।